नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस एल बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बीएससी प्रथम वर्ष की मैथमेटिकल फिजिक्स की प्रथम यूनिट, जिसमें मैं आपको फील्ड के बारे में, वेक्टर एनालिसिस के बारे में, डॉट एंड वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पूर्व के वीडियो में करवा चुका हूं। दोबारा से हल्का सा रिपीट करते हैं जब हम शुरुआत करते हैं हर टॉपिक की। तो इस से पूर्व के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फील्ड के बारे में बताया कि फील्ड क्या होता है, कि स्पेस में वो जगह जहाँ तक आपकी फिजिकल क्वांटिटीज का मान है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर डिपेंड हो तो उसको क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, वेक्टर एंड स्केलर फील्ड। दोनों के मैंने एग्जाम्पल और उनका रिप्रेजेंटेशन बताया कि किस प्रकार से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। इसके बाद मैंने आपको दो महत्वपूर्ण पॉइंट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड के बारे में बताया। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड के बारे में सबसे पहले मैंने आपको इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन किया कि क्या होता है। तो मैंने ये बताया कि the maximum rate of change in a scalar field is called gradient of a scalar field। और यही आपको परिभाषा बताने के बाद मैंने इसका फॉर्मूला, इसके डायरेक्शन ये बताई कि जो आपका इक्विपोटेंशियल या लेवल सरफेस की बात करें, अगर लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ए डाइवर्जेंस इज परपेंडिकुलर टू द लेवल सरफेस। ओके, फिर मैंने आपको ये बताया कि डाइवर्जेंस का मान कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है। तो मैंने ये बताया कि इसको डेल संकारक या नेबुला ऑपरेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसको नाम से जानते हैं। इसका यूज भी मैंने आपको बताया, E इक्वल टू माइनस डेल वी होता है। इस प्रकार से फिर एक न्यूमेरिकल आपको करवाया गया। उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में आपको वेक्टर फ्लक्स के बारे में और डाइवर्जेंस के बारे में बताया। तो डाइवर्जेंस के बारे में मैंने ये बताया कि अगर आपको कोई वेक्टर फील्ड को इनक्लोज करने वाला अगर कोई वॉल्यूम है, तो उस वॉल्यूम से जो टोटल फ्लक्स आपका आउटवर्ड हो रहा है उसी को क्या नाम देते हैं, डाइवर्जेंस नाम दिया जाता है। डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग ये है कि डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपको डाइवर्जेंस पता है तो आप ये पता कर सकते हैं कि स्रोत या सोर्स है आपका, जो इनक्लोज्ड वॉल्यूम है उसमें सोर्स मौजूद है या सिंक मौजूद है, या आपका वो सोलेनोइड वेक्टर है। ओके, अब इसके बाद मैंने इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको कहानी बताई कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका मान क्या होता है। ओके, तो इसके बाद आता है, अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय। गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय। अब गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय ज्ञात करने के लिए मैं एक इनक्लोज्ड वॉल्यूम लेता हूँ। उस वॉल्यूम में एक छोटा सा अल्पांश डी ए आई लिया। वहाँ पे जो ए का जो मान है वो ए आई है, यानी एक अल्पांश लिया ए आई मान है। तो अगर आप देखें, अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर चला जाए, यहाँ पे देखें, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर करेंगे तो छोटे छोटे अल्पांशों को क्या कर दें, आप अगर जोड़ दें, तो अगर इनको जोड़ेंगे तो टोटल आपका क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा। दो तरीके हैं यहाँ पे, डायरेक्ट इंटीग्रल मैंने किया कि इस संपूर्ण पृष्ठ का अगर आप एरियल इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल अगर आप ज्ञात करेंगे तो एक छोटे से अल्पांश ए आई का लिया और फिर उन अलग अलग अल्पांशों का आपने क्या कर लिया, योग कर लिया, ये तरीका आपका। ओके, अब इस छोटे अल्पांश को अगर डाइवर्जेंस के फॉर्म में लिखें तो आपके पास डेल डॉट ए आई की वैल्यू है वो है लिमिट ऑफ डी वी आई टेंस टू जीरो 1/dv, मैंने यहाँ लिखी है 1/dvi, और इंटीग्रेशन ऑफ ए आई डॉट डी ए आई। तो ये अगर वैल्यू यहाँ पुट करें, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पुट कर दें आप, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो ये आएगा। ये रिजल्ट आपके पास है। तो ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए था। तो यहाँ पे जो क्या है, सततता बनी हुई है, हर पूरे पृष्ठ पे क्या है, ये सतत है। तो सततता के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसका क्या कर सकता हूँ, संपूर्ण पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन में इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन में मैंने रिप्लेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन में रिप्लेस कर दिया, और ये जो सारे पृष्ठ हैं ये किसके बराबर होंगे, डेल डॉट ए डीवी के बराबर हो सकते हैं। ओके, ये गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय है। क्लियरली, अब इसको शब्दों में कैसे मान लें, द एरियल इंटीग्रल ऑफ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इनक्लोज्ड सरफेस
with a vector A is equal to volume integral of divergence A. Surface integral of a vector is equal to volume integral of a surface integral of a vector field is equal to volume volume integral of divergence of वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ के लिए अगर लिया गया सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन है, वो सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के क्या होगा, तुल्य होगा। इसी को क्या कहते हैं, गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस समझें आप, बड़ी ही अच्छी इंपॉर्टेंस है इसकी। देखो आपके यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कि यहाँ पे एरिया इंटीग्रल है, यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल है। इसका मतलब एरिया इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो तो गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय काम में आएगा, और वॉल्यूम इंटीग्रल को अगर एरिया इंटीग्रल कन्वर्ट करना हो तो भी आपको क्या काम में आएगा, आपको गॉस का डाइवर्जेंस। तो ये क्या करता है कि एरियल इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में परिवर्तन करने के काम आता है। ओके, तो ये जो एक उपयोग था इसका गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय। अब मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख रखे हैं दो, वो न्यूमेरिकल हल करवाता हूँ आपको, ताकि आपका डाइवर्जेंस कंप्लीट हो दो वीडियो के माध्यम से। मैंने लिखा है इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू, देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू एक्स जेड स्क्वेयर आई कैप माइनस 2x स्क्वेयर वाई जेड जे कैप प्लस 2y जेड की पावर 4 के कैप, देन कंप्यूट द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 1 2 3। अब देखो कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा वरना फिर ये दिखाई नहीं देता है, यहाँ पे करना पड़ेगा, कोई बात। अब मैं यहाँ पे डेल डॉट ई निकाल रहा हूँ। अब जब डॉट प्रोडक्ट की बात आती है तो डॉट प्रोडक्ट आई कैप जे कैप एंड के कैप। ओके, और यहाँ पे आएगा आपके पास, सॉरी डेल डॉट ई इक्वल टू आएगा डेल ई एक्स डेल एक्स प्लस डेल ई वाई डेल वाई और डेल ई जेड और डेल जेड। अब देखिए डेल ई एक्स का मान क्या है, तो डेल ई एक्स का मान है एक्स जेड स्क्वेयर। ओके, क्योंकि आई कैप का आई कैप से होता है डेल एक्स, और माइनस साइन यहाँ पे है तो माइनस में बाहर ले गया डेल अपॉन डेल वाई और 2x स्क्वेयर और वाई जेड। ओके, और फिर आपका प्लस डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पे जगह बहुत कम है, कोई बात नहीं, ये आएगा 2y एंड जेड की पावर 4। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके समझ में आया होगा। ये जो आपका डिफ्रेंशिएशन है वो नॉर्मल सा डिफ्रेंशिएशन है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, दोबारा से यहाँ पे आएगा, कोशिश करता हूँ। x का करना है जेड स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x का क्या होगा 1 होगा, जेड स्क्वायर आएगा माइनस, अगर यहाँ पे y का करना है तो 2x स्क्वायर जेड आपका कांस्टेंट रहेगा इसके लिए, और y का आएगा वो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे z का करना है तो प्लस में क्या आएगा आपके पास 2y बाहर और 4 घात आपकी मल्टीपल में आएगी तो 8y एंड जेड क्यू 8y जेड। अब ये पॉइंट दे रहा है 1 2 एंड 3, तो z का मान आप 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 का मान कितना है 9, 3 की पावर 2 9। यहाँ पे करेंगे तो x का मान 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई बाई 3 तो -6 हो जाएगा। ओके, और 8y जेड क्यूब, तो जेड क्यूब का मान 81 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 3 बाई 3 9 9 बाई 27, सॉरी 27, और y का आएगा 2, तो 27 बाई 2 58, सॉरी 27 मल्टीप्लाई बाई 2 54, और 54 का अगर 8 से मल्टीप्लाई करें, 54 का अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके 432 4 3 और 2, ये आना चाहिए। ओके, चलो जो भी है कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक हो गई हो क्योंकि जगह नहीं है, तो यहाँ पे ये 3 और ये आ गया तो 435 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 435। ओके,
तो ये आपका हो सकता है कैलकुलेशन में कोई नीचे जब मैंने वैल्यू पुट की है तो हो सकता है कोई गलती हो गई हो, तो आप एक बार ध्यानपूर्वक देखना कि इस प्रकार से इसको करना है। ये आपका न्यूमेरिकल था। सेकंड न्यूमेरिकल मैंने अगले पेज पे लिखा है, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर एफ, ये मान दे रखा है, इसका डाइवर्जेंस ज्ञात करना है। तो ये वेक्टर का अगर डाइवर्जेंस ज्ञात करना है तो डेल डॉट एफ अगर ज्ञात करें आप, तो यहाँ पे वही सूत्र डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ वाई अपॉन डेल वाई और प्लस डेल एफ जेड बाई डेल जेड। ओके, यहाँ पे लिखेंगे तो डेल बाई डेल एक्स, एफ एक्स का मान एक्स प्लस वाई प्लस डेल एक्स प्लस वाई एंड डेल वाई और माइनस डेल 2z बाई डेल जेड। ओके, ये माना है। यहाँ पे x प्लस वाई का तो होगा नहीं, जीरो हो जाएगा, x का x के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा। यहाँ पे फिर x का होगा नहीं, y का करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे z का करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका मतलब 0। अब ये दूसरे तरीके से भी आ सकता था ये प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि जो आपका वेक्टर f है वो सोलेनॉइड वेक्टर है। इसके अलावा एक तरीका और भी है, यहाँ पे यहाँ z जो दिया है वहाँ पे k दे दे, यहाँ z दे के यहाँ z दे के यहाँ पे kz लिख दे और ये कह दे कि फोर्स है वो क्या है आपका एक सोलेनॉइड वेक्टर है। अगर सोलेनॉइड वेक्टर है तो क्या ज्ञात कीजिए आप, k की वैल्यूज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता, kz लिखा है तो यहाँ पे z का करते तो यहाँ k आ जाता। तो सोलेनॉइड वेक्टर के लिए k इक्वल टू क्या आ जाता, 2 आ जाता। ओके, तो ये भी तरीका है एक और न्यूमेरिकल का, तो इस प्रकार से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय क्या है, तथा इसके अलावा आपने पढ़े 2 न्यूमेरिकल। ओके, तो आज के लिए इतना। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा करल। इस यूनिट में आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो हैं डाइवर्जेंस, करल एंड ग्रेडियंट, और उसके अलावा आपके ट्रिपल प्रोडक्ट जो मैंने आपको करवाए। एक लास्ट टॉपिक होगा वो ग्रीन थ्योरम होगा। ओके, तो इस पे विशेष रूप से आप ध्यान रखें, तो ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।